हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर क्लिप में मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं, आज एक हित की बात करने वाला हूं। आप सबके, हम सबके हित के लिए एक बात है ये। 18 अक्टूबर को आप सभी को पंचकुला आना है सुबह 9 बजे। जो बच्चा पंचकुला जाने के लिए इच्छुक है या जा पाए वो सुबह पंचकुला 18 अक्टूबर को 9 बजे एचएसएससी ऑफिस के सामने ज़रूर पहुँचे। चेयरमैन सर से बात करें। किसके रिगार्डिंग बात करनी है सर? बात करनी है 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है। वो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं था, जैसे कि 26 सितंबर का एग्ज़ाम, उसमें हल्की सी हमें परेशानी हुई। वो कहने में हल्की थी लेकिन वो फ्यूचर में बहुत भारी पड़ सकती थी, और इसको एचएसएससी ने खुद ने भी स्वीकारा। इस करके 13 अक्टूबर को फिर से एग्ज़ाम ले लिया। तो यहाँ जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कह दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कर दी जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का कोई भी आंकड़ा हमारे आगे नहीं है। हमें एटलीस्ट पता तो लग जाए कि इतने मार्क्स थे। मार्क्स जैसे पब्लिश हो जाए तो थोड़ा ठीक लगता है, पता लग जाए, तसल्ली मिल जाए। वरना ये सब कुछ फाइनल में जाके पता लगे कि हाँ बस इतने पे कट ऑफ गई थी, किसी को ये भी ना पता लगे कि मेरे कितने नंबर आए क्या नहीं आए। तो यहाँ एक थोड़ा ही तो क्या, बहुत ज़्यादा शंका ही प्रतीत होती है। तो इसी करके सिलेबस पैटर्न फिक्स हो, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ऐसी बहुत ही शांतिपूर्वक बात करने के लिए एचएसएससी बोर्ड आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई काम है, आप किसी कारणवश मजबूरन नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, तो आप उसी दिन जो है ट्विटर पे भी एक जो हैशटैग है उसको आप लोग पॉपुलर कर सकते हैं कि फ़िक्स पैटर्न करिएगा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। आने वाले टाइम में ग्राम सचिव का जैसे एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा और एक ही पैटर्न, फिक्स पैटर्न पे एग्ज़ाम लीजिएगा। तो इसी शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए अगर आप आ सकते हैं पंचकुला तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ सकते हैं, कोई मजबूरन कोई कारण है, कोई काम है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप घर बैठे ट्विटर पे भी जो है ना वो एक शेयर कर सकते हैं, और बड़े ही अच्छे भाव से। ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली गलौज करें, सभ्य बच्चे हैं आप, तो किसी को गाली गलौज मत करें, ठीक है ना। कोई भी इसके अंदर किसी को आप गाली देने से कुछ इसमें हासिल नहीं कर सकते हैं। सभ्य शब्दों से आप अपनी बात कहिए तो अगले को जल्दी समझ में आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, प्यार की भाषा सबको समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है। गुस्से की भावना इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, और वहाँ लड़ाइयाँ ही होती है हर किसी को जब आप ऊंचा नीचा बोलोगे। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप अपनी सभ्य तरीके से बात रखने के लिए पंचकुला आ सकते हैं, और के अलावा दूसरा आप ट्विटर पे भी कैंपेन चला सकते हैं। धन्यवाद। इसी क्लिप में इतनी ही बात आपसे शेयर करनी थी।